इस वक्त हम एनआरएफएम हिसार के एनआरएफएम इंस्टीट्यूट में हैं। नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। और इस इंस्टीट्यूट में देश भर के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं। ये अलग अलग विश्वविद्यालयों के हैं, कृषि विश्वविद्यालयों से पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये बच्चे आने वाले दिनों में खेती किसानी में जो तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। इसके अलावा नई तकनीक भी लेकर आएंगे जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकें। तो हम इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि अभी मौजूदा समय में खेती किसानी में तकनीक को लेकर कौन सा गैप आपको लगता है? गैप एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले तो है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, जो कि इनोवेट हो रहे हैं, वो कॉस्टली है, जो कि हमारे इंडियन फार्मर्स को अफोर्डेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो पहले तो उसका कॉस्ट कम करना, ये हमारा पहला तो एम है कि कम हो जाए। और दूसरा है कि हमारे जो अभी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो फॉरेन बेस्ड है, मतलब कि फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं उधर के आइडियाज वगैरह। तो ऐसा है कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन है, सॉइल अलग अलग है, अलग अलग एरिया में, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, सेंट्रल में अलग है। तो फिर उसके हिसाब से हमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाने चाहिए जो कि हर एक एरियाज में इजीली यूज किए जा सके। तो यही एक गैप है जो कि फिल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स इसको बहुत आसानी से डेवलप कर पाएंगे और एग्री इंजीनियरिंग एक बैकबोन बन पाएगा आगे जाके फार्मर्स के लिए। और हमारे देश को भी सपोर्ट करने के लिए भी एग्री इंजीनियर्स आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे, लग रहा है। एक जो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में आएगी भी और अभी भी है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। कुछ जगहों पे बाढ़ की समस्या आ जाती है तो कुछ जगहों पे सूखा पड़ता है। इसको लेकर टेक के जरिए कैसे आप लोग मदद कर सकते हो और क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अभी लोग फार्मिंग करना छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर वगैरह और ज़मीन की शॉर्टेज हो रही है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वजह से उसमें मतलब सुधारना आएगी और उससे ही हम कुछ डेवलप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। और क्योंकि अभी पेड़ बीड़ कट रहे हैं और उसमें लैंड की बहुत इरोजन हो रहा है, तो हम ज़्यादातर पेड़ लगाना चाहिए। इससे ही ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। और ज़्यादातर बारिश भी होती है हमारे इलाके में, पर वो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता। तो इसके लिए हमें भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है और उससे हम डेवलप करेंगे कि वो ड्रेनेज हो जाए, इरिगेशन। इसलिए हम काफ़ी मतलब ट्राई करेंगे आगे के आने वाले में। समस्याएं क्या लगती हैं आपको किसानों के सामने? अभी तकनीक से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां आपको लगती हैं कि इसका समाधान होना चाहिए? सबसे पहले सर, किसान अवेयर नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हो चुकी है, किसान के पास पहुंच नहीं पा रही है। इसमें सरकार को मतलब कदम लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे और क्या क्या इनोवेशन हो चुके हैं जिसको यूज कर सकते हैं। और प्राइस वगैरह जो है इसका बहुत हाई है, तो सरकार को सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि किसान इसको अफोर्ड कर सकें और इसको यूज कर सकें। बहुत सारी मशीनों पे तो सब्सिडी ऑलरेडी मिलती है। किसान को पता नहीं सर, ये भी दिक्कत है। आपको पता है? हैं? मुझे पता है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकुर राज। अंकुर कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। आपके यहाँ खेती होती है? हाँ होती है। क्या क्या खेती? चावल की होती है, धान की, गेहूं की होती है। तो ये तो परंपरागत है, तो इसमें कुछ यूनिक आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इनोवेशन नहीं करने की कोशिश की आपने? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मेरे जो एरिया है वहाँ पे मैंने एक समस्या नोटिस की है। जैसे कि किसानों के पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें भी हैं, मतलब कि, लेकिन क्या है कि उनकी एक जगह पे ज़मीन जो होती है छोटी छोटी होती है। जैसे हरियाणा पंजाब में चकबंदी लगी हुई है, तो आप प्लॉटों को देखेंगे यहाँ बड़ा बड़ा रहता है। तो बड़े खेतों में मशीनें चल सकती है, लेकिन बिहार में अगर आपके पास 5 एकड़ खेत है और 10 कट्ठा का सबसे बड़ा प्लॉट है और 20 जगह खेत है छोटे छोटे, तो वहाँ पर बड़ी मशीनें नहीं चल सकती। यहाँ तक कि ट्रैक्टर को भी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ। तो आप तो एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, तो इस समस्या का समाधान कैसे आप निकालेंगे? देखिए, इसके लिए तो मेरे को थोड़ा
इस पे अगर इसको मेरे को अगर करना है तो पंचायतों में जाके इसके बारे में पहले तो मुझे जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि आप खेतों को मिला लिया करिए, कि मान के चलिए आपके 5 जगह है तो एक अपने से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हर पंचायत में बीडीओ और सीओ के थ्रू एक मैप बना के सभी की सहमति के साथ ये काम किया जा सकता है कि एक जगह सबकी खेत। ये तो आपने सरकारी वाला वो बताया। हाँ। आप तकनीक के जरिए कैसे छोटी मशीनें ऐसे कुछ हाँ, बनाया जा सके जिससे कि जितने भी ईल्ड हो उसको अपना वो जुताई उताई हो सके उसकी। हाँ। और इस तरीके से पानी के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह यूज किया जाए। आप तकनीक के माध्यम से उसको कैसे समस्या का निस्तारण कर सकते? इसमें भी छोटे खेतों के लिए भी बहुत से हैं, जैसे पावर टेलर हो गए। और अगर तकनीक की बात की जाए तो अभी तो मेन है कि छोटे किसानों के पास थोड़ी ये मनी जो है फिक्स्ड कैपिटल उसकी थोड़ी कमी हो जाती है, जिसके चलते थोड़ा तकनीक में हमारा एरिया पीछे रह जाता है। ये एक मेन समस्या हो जा रही है। तो इसके लिए हमें जो जो छोटी इक्विपमेंट है उस पर सब्सिडी सरकार को थोड़ी ज़्यादा, मतलब हम अगर सब्सिडी थोड़ा ज़्यादा दे तो छोटी इक्विपमेंट भी गरीब किसान ले सकेंगे जिनके पास कम ज़मीन है, तो इससे ये बेहतर हो सकता है। झारखंड में भी बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, तो झारखंड की स्पेसिफिक समस्याओं को क्या लगता है कि किसानों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? कहीं ना कहीं किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी का अवेयर नहीं है कि अभी भी बहुत, क्योंकि बहुत किसान आज भी अगर आप झारखंड के गाँव में जाओगे तो अभी भी आपको ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन लोग अभी भी वही पुराने तकनीक यूज़ कर रहे हैं कि मतलब क्या जो भी उसको बोलते हैं कि एनिमल यूज से आप कर रहे हो, खेती कर रहे हो, टाइम लेता है आपका, फिर उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। आप उसके लिए हाई यील्ड क्रॉप, आपके पास सीड्स नहीं है तो हाई यील्ड मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि आजकल लैंड वैसा हो गया कि अनफर्टाइल हो गया, फिर आप फर्टिलाइजर अभी तो इतना डाल रहे हो तो लैंड का फर्टिलिटी घट जा रहा है। तो आपको थोड़ा हाई यील्ड क्रॉप्स या इस लगाना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि अगर कोई किसान कर रहा है पूरा अपना पसीना लगा रहा है तो अब उसको कुछ तो प्रोडक्शन प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए उसका प्रोडक्शन एक लैंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा फर्टिलाइजर हो गया, हाई यील्ड क्रॉप्स हो गया, उस पर किसान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इंडिया फार्मिंग के लिए जाना जाता है, जो आजकल लोग भूल गए हैं। और फार्मर्स बैकबोन ही है इंडिया का आज भी, तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर वो नहीं है तो फिर आप ये सब करके इतना टेक्नोलॉजी ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये थे देश के अलग अलग राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र। ये छात्र हिसार में स्थित नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। आगे चलकर यही छात्र कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और यंत्रों के प्रयोग को लेकर काम करेंगे, नई ज़रूरतों के हिसाब से मशीन तैयार करेंगे। छात्रों ने अलग अलग राज्यों के किसानों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी बताया। हम ऐसे ही युवा चौपाल के जरिए ग्रामीण युवा किसानों की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन युवा कृषि इंजीनियर्स की बातें आपको कैसी लगी। हमें ये भी सुझाव दीजिए कि हम किस तरह के वीडियोज़ आपके लिए बनाएं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। ऐसी स्टोरीज़ और चर्चाओं को देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।